हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। अपन चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे, इसकी कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और चैप्टर कंप्लीट करते हैं। देखो, अपन चैप्टर पढ़ रहे थे ऐड, ये चल रहा था हाइट एंड डिस्टेंस। इसके अलावा क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन बच गए, उनको सॉल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन 19 तक कर लिया था, क्वेश्चन 20 देखना। 20 दे रखा है जो एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं का शिखर का पहले डायग्राम बनाते। सबसे पहले डायग्राम देखो, एक पर्वत के शिखर के पूर्व की ओर एक पर्वत मान लो, ये इसका सरफेस धरातल पे स्थित है और एक इनके दो बिंदुओं में शिखर का अवनमन कोण दे रखा है। इसके शिखर से दो बिंदु दे रखे, एक बिंदु ये मान लो, एक ये मान लो, इसके दो अवनमन कोण दे रखे। अब देखो, अवनमन कोण का मतलब क्या है? ऊपर वाले कोण दे रखे, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। देखो, यहाँ आपने सपोज एक सरफेस मान लिया, तो जो ये कम एंगल बना वो तो दे रखा है 30 डिग्री, और जो अधिक एंगल दे रखा है वो 45 डिग्री दे रखा है। अब देखो आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, जो यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, बिंदुओं के बीच की दूरी, ये जो दो बिंदु माने ना, इनके बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, तो अपन को इस पर्वत की ऊंचाई याद करने को बोल रहा है। इसको एच मान लिया, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया। अब देखो, ये वाले कोण चाहिए अपन को। इन वाले कोण को क्या करते हैं, देखो यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ ये 45, इसका जो एक अंतर कोण है, तो ये 45, तो ये भी 45 हो गया, और ये 30 हो गया। अब देखो, अपन जानते हैं जैसे जैसे पास जाते हैं तो कोण का मान बढ़ता जाता है। देखो, यहाँ पे 30, यहाँ 45, यहाँ पे 90 हो गया, दोनों कोण आ गए। अब ज्ञात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो बड़े वाला त्रिभुज लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को x मान लिए, तो ये टोटल दूरी कितनी हो गई? x + 1 किलोमीटर। देखो, बड़े वाला त्रिभुज लेते हैं, बड़े वाला त्रिभुज ACD, वही लंब और आधार वाला अनुपात लेते हैं। लंब और आधार वाला अनुपात अपन जानते हैं tan थीटा होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब देखो, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी, तो tan 30 बराबर लंब h दे रखे और आधार x + 1 दे रखे। अब आगे देखो, अपन जहाँ जो tan 30 होता है वो 1/√3 होता है, 1/√3 हो गया, और h/x + 1 हो गया। यहाँ से देखो, यहाँ से अपने पास h की वैल्यू आई x + 1/√3। यहाँ से x का मान जैसे ही रखेंगे h की वैल्यू आ जाएगी। समीकरण 1 मान लो इसको। अब देखो, x की वैल्यू इससे ज्ञात करते हैं। एक छोटा वाला त्रिभुज ले लो, त्रिभुज BCD में वही tan थीटा वाला जो लगाते हैं, इसमें कोण 45 दे रखा है, तो कोण 45 tan 45, लंब h और आधार x दे रखा है। ये वाला त्रिभुज लिया x। यहाँ से अपन जान जो tan 45 होता है, इसका मान 1 होता है सारणी से, तो इसे 1 और h बराबर h। यहाँ से x बराबर h आ गया। ये x का मान उठा के यहाँ पे पुट कर दे इस वाले समीकरण। तो देखो, h बराबर x की जगह h रखा +1/√3, इनको अलग अलग कर लो, तो h बराबर h/√3 +1/√3। अब देखो, ये वाला h पद इधर ले आओ, तो h ये प्लस का इधर आता है माइनस का, h/, आगे देखो h/√3 आ गया, और इधर 1/√3 चल रहा है। अब देखो, यहाँ से √3 लघुत्तम ले लो, √3 लघुत्तम आ गया, यहाँ 1 मान लो, तो यहाँ पे √3h बच गया, और माइनस h, √3 से √3 कट गया, और h बच गया, 1/√3 चल रहा है। अब देखो, ये √3 कट गया, यहाँ पे देखो h कॉमन ले लो इस वाले पद में, तो h कॉमन लिया, तो √3 और -1 बच गया, इधर 1 चल रहा है, तो h की वैल्यू अपने पास आ गई 1/√3 - 1। अब देखो,
इसको या तो सोल्व कर लो या एक तो पक्षांतर विधि से इसको अंडर रूट हटाना चाहे तो इस वाले पद से ऊपर नीचे इंटू कर लो और चिन्ह परिवर्तित कर लो, या अंश या हर में अंडर रूट 3+1 का इंटू कर दो अंश और हर में दोनों में। तो अब देखो आगे इस वाले पद को जब 1 से इंटू कर दे तो ये पद ऐसे कैसे आ गए, ऊपर वाला पद देखो ये a है ये b है, ये a है ये b है। अपन फॉर्मूला जानते हैं जो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला है ये अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो a स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस और 1। अब देखो यहाँ से h की वैल्यू आ गई अंडर रूट 3+1, अंडर रूट 3 का जब होल स्क्वायर करते 3 आ गया और 3 में से जब 1 माइनस करते हैं तो 2 आ गए। अब देखो ये आ गए, अपन अंडर रूट 3 की यहाँ से वैल्यू रखे, अंडर रूट 3 के अपन जानते हैं होती है 1.732 होती है, ये वाला मान रख दो यहाँ पे। तो 1.732 + 1 तो बटे में तो चल रहा है, यहाँ से 1 में जोड़े तो यहाँ से 2.732 हो गया, इसमें 2 का भाग देते हैं तो इसका आंसर अपने पास आता है 1.366 मीटर, सॉरी किलोमीटर आएगा, किलोमीटर में दे रहा है आंसर, किलोमीटर में चल रहा है तो जो लेंथ ये तो ना दूरी है किलोमीटर में, तो इसका आंसर है 1.6 किलोमीटर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये अपने पास है h की दूरी, ये वाली h का मान है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 21 है वो एग्जाम्पल 8 की तरह है, आसान ये कर लेना। क्वेश्चन 22 भी आसान है, क्वेश्चन 23 देखना। क्वेश्चन 23 देखना। क्वेश्चन 23 दे रखा है कि एक व्यक्ति है वो जहाज की डेक जो पानी के 10 मीटर ऊपर है, ये अपनी समुद्र वगैरह है, इसका ये समतल है, इस पे एक जहाज है, ये वाली जहाज है जो पानी की सतह से, इस पे एक डेक बना हुआ है जो पानी की सतह है ना इसे 10 मीटर ऊंचा है, ये वाली लेंथ 10 मीटर दे रखी है। अब आगे देखो 10 मीटर ऊंचा है पर एक व्यक्ति खड़ा है, वो पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण, इसकी तरफ एक पहाड़ी है, इस एक व्यक्ति खड़ा है, तो इस वाले शिखर के जो ऊपरी हिस्से को देखता नहीं यहाँ से, तो ये वाला कोण बनता है ना वो 30 डिग्री दे रखा है, उन्नयन कोण दे रखा है। अब आगे देखो उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रखा है, सॉरी 60 डिग्री है 30, तो ये जब इस पहाड़ी के आधार को देखता है ना अवनमन को, ये दे रखा है 30 डिग्री का। तो जहाज से पहाड़ी की दूरी और पहाड़ी की ऊंचाई पूछा, देखो एक तो ये लेंथ पूछा अपन को x मान लो, एक ये वाली ऊंचाई पूछा पहाड़ी की ऊंचाई, इसको h मान लो, ये अपना a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया। देखो इस समतल को जब इससे मिलाते हैं तो ये अपने पास 10 मीटर है, तो ये भी 10 मीटर हो गई, 10 मीटर हो गई। अब देखो तो अपने पास ये कितनी बच गई, ये जो पूरी लेंथ थी वो h मान, यहाँ तक h मान लो, यहाँ तक h मान लो, तो अपने पास जैसे h की वैल्यू हो जाएगी तो पहाड़ी की ऊंचाई 10 जोड़ के तो ये पहाड़ी की ऊंचाई आ जाएगी, x की वैल्यू निकालते इससे इन दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ये ऊपर वाला त्रिभुज लेते हैं, ये वाली दूरी ये वाली दूरी, ये भी x है, दोनों बराबर, ये वाली दूरी ये वाली दूरी, ऊपर वाला त्रिभुज लेते हैं, ये O पॉइंट मान लो। तो त्रिभुज COD में वही लंब और आधार वाला अनुपात tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ से देखो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है, तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार। अपन जानते हैं tan 60 होता है √3 होता है, लंब h दे रखा है और आधार x दे रखा है। यहाँ से अपने पास x की वैल्यू आई ना, तो h/√3 आई। अब देखो
ये अवनमन कोण दे रखा है, तो अपना उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया, इसके बराबर होता है। ये छोटे वाले त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ABC ले लो, वही ऊंचाई और आधार वाला अनुपात लेते हैं tan थीटा, ये वाला। तो tan 30 डिग्री, लंब 10 दे रहे हैं और आधार x दे रखा है। यहाँ से देखो x की वैल्यू आ जाएगी, वो कैसे है कि tan 30 का मान 1/√3 होता है और 10 आ गया वो x हो गई। यहाँ से x की वैल्यू 10√3 मीटर हो गई, यानी ये वाली लेंथ आ गई। जो ये जहाज और पहाड़ी के जो मध्य की दूरी थी वो 10, एक का तो आंसर आ गया। अब देखो ये h की वैल्यू निकालनी है, तो x का मान उठा के इस वाले समीकरण में रख दो। चलो रखते हैं, यहाँ से रखते हैं, तो 10√3 बराबर h/√3। यहाँ से √3 को जब इससे इंटू करते हैं तो h की वैल्यू आ गई 10√3 इंटू √3। √3 को √3 से करते हैं 3 आ गया, तो h की वैल्यू 30 मीटर आ गई। ये h की वैल्यू तो आ गई अपने पास। इसमें से क्या बोलता है कि 10 और जोड़ दो तो ये पूरी हाइट आ जाएगी, क्योंकि अपने को पहाड़ी की ऊंचाई पूछा है। तो ये 30 और ये 10 मीटर, ये टोटल जो हाइट हो गई ना, इसको h मान लो, कैपिटल H, 40 मीटर हो गई। ये फर्स्ट का आंसर ये होगा, सेकंड का ये होगा। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन चॉइस देखना, क्वेश्चन चॉइस वैसे 12 की तरह है, फिर भी देख लो। क्वेश्चन चॉइस देखना, चॉइस बोल रहा है कि एक पेड़ है 12 मीटर, इसका डायग्राम बनाते हैं। एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ दे रहा है, ये बन धरातल हो गया सरफेस। इसकी जो हाइट दे रही ना पेड़ की, वो 12 मीटर दे रही है। अब देखो हवा आगे इस प्रकार टूटता है कि इसका सिर जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ ही 60 डिग्री कोण बनाता है। देखो क्या होता है, तेज हवा आती है, इधर से हवा आई, तो मानो यहाँ से पेड़ टूटा। जैसे ये पेड़ टूटा ना, तो इसका जो शीर्ष भाग है ना, जो ये शीर्ष भाग यहाँ के इस तरह तल को छूता है, यानी ये वाला जब टूटता है और यहाँ इसको ऐसे मान लो, यहाँ के छुआ, इसको छुआ, जो धरातल के साथ कोण दे रहा है वो 60 डिग्री देगा। ये 60 डिग्री कोण बन रहा है। अब देखो हाँ 60 डिग्री है, तो जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा, तो ये वाली लेंथ क्या करनी है अपन को, ये वाली। अब देखो इसको इतने तक तो x मान लो, ये वाला x हो गया, कि मान लो कि x मीटर पेड़ टूट के इधर सरफेस से आके मिल गया, तो ये x है, तो जो ये x है तो ये भी x होगी, क्योंकि इसका ऊपर हिस्सा यहाँ के जैसे टूटा वाला हिस्सा धरातल से मिल गया, तो ये लेंथ बराबर होगी, तो ये भी x मीटर होगी। अब देखो तो ये अपन को 12 माइनस x, जो ये बच गई ना 12 माइनस, ये धरातल से पूछ रहा है कि धरातल से कितनी ऊंचाई पे पेड़ टूटा है, तो 12 माइनस x का मान याद करना, x की वैल्यू निकाल के अपन को यहाँ रखनी है। अब देखो ये पॉइंट हो गए, ये भी पॉइंट हो गए, ये सी पॉइंट हो गए। अब देखो ये वाला त्रिभुज लगाते हैं, छोटे वाला त्रिभुज देखो, त्रिभुज ABC, देखो ये 12 माइनस x है और ये x मीटर है, 12 माइनस x। और अब देखो ये वाला तो लंब है और ये कर्ण है, कर्ण लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है वो त्रिकोणमिति का कौन सा फंक्शन बताता है, वो साइन थीटा बताता है। अपन जानते हैं साइन थीटा होता है वो लंब बटे कर्ण का अनुपात बताता है। थीटा की वैल्यू 60 रखो, साइन 60 डिग्री, लंब अपने पास 12 माइनस x दे रहे और कर्ण x सही। अपन जानते हैं जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो √3/2 होती है और 12 माइनस x बटे x होगा। इस x को आपस में इंटू कर दो ऐसे, √3x आ गया और यहाँ से 24 माइनस 2x हो गए, यहाँ से x ये इधर आ गया, तो देखो √3x ये माइनस का इधर प्लस का हो गया 2x
और 24। इसमें से x कॉमन ले लो तो अपने पास बच गया √3 + 2 24। अब यहाँ से देखो x की वैल्यू अपने पास आई है 24/√3 + 2। अब देखो इसमें √3 का मान रखो, √3 का मान होता है 1.732, तो 24/1.732 + 2 करते हैं तो 24/3.732 आ गए। आगे देखो जब 24 में इसका भाग देते हैं ना √3 + 2 का, तो अपने पास वैल्यू आती है, जो x की वैल्यू आई ना वो आई अपने पास 6.430 मान लो, ये आ गई। क्योंकि इतनी ऊंचाई से अपन पेड़ टूटा है, ये वाली लेन इतनी ऊंचाई में तो पेड़ टूटा है। अब क्या पूछा है कि धरातल से पूछा है, धरातल से 12 में से माइनस कर दो, जो वो ये वाली लेन तो है ना 12 - x, तो 12 - 6.34 जो ये आंसर आएगा ना वो आ रहा है 5.56 मीटर। इधर रास्ते से इतनी ऊंचाई में अपना पेड़ टूटा है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 25 देख रहा, 25 दे रखा है कि एक राजमार्ग के एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। कोई मीनार है मान लो, ये इसके नीचे से रास्ता गुजर रहा है, ये इसके नीचे से गुजर रहा है। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, एक आदमी मीनार के शिखर के कार के अवनमन कोण दे रखे, यानी एक आदमी है यहाँ से ये मीनार की तरफ जा रहा है कार से, जो ये बोल रहा है जो इसका अवनमन कोण बन रहा है ना शिखर से वो 30 डिग्री दे रखा है। यानी ये वाला कोण जो ये माने अवनमन कोण होता है जो ऊपर से नीचे की तरफ देख लो, तो ये वाला जो कोण बन रहा है ना वो 30 डिग्री बन रहा है। अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं, तो वह कार एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है, तो 6 सेकंड बाद उसका अवनमन कोण 60 हो जाता है। यहाँ पे कोई व्यक्ति है वो कार से जा रहा है इस तरफ मीनार की तरफ, देखो जब यहाँ पे होता है तो इस मीनार से इसका अवनमन कोण 30 डिग्री बन रहा है। जब ये पास जाता है नहीं, मान लो यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 6 सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है, 6 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है। अब आगे देखो जो यहाँ का कोण दिया है ना अवनमन कोण वो 60 डिग्री दिया है, यानी ये 30 बढ़कर 60 हो गए। जैसे जैसे पास जाते हैं वो कोण तो मान बढ़ता ही है। अब देखो यहाँ पे आ गए, अब देखो ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि जो 60 डिग्री हो गए तो कार कितने समय बाद मीनार से गुजर जाएगी, यानी ये कार यहाँ पे आ गई फिर यहाँ पे आ गई, तो कितना समय लगेगा इसको यहाँ से गुजर जाने में, यहाँ से यहाँ तक गुजरने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम पूछा है। अब देखो वो निकालते हैं। अब देखो ये 30 दे रखा है अवनमन कोण, तो वही जेड आकर के एकांतर कोण बन रहा है, तो ये भी 30 हो गए। अपन जानते हैं अवनमन उन्नयन कोण बराबर होता है, इसी प्रकार ये भी 60 हो गए। ये ए पॉइंट हो गए, ये बी पॉइंट हो गए, ये सी पॉइंट हो गए, ये डी पॉइंट हो गए। अब देखो मान लो ये तो एक्स दूरी मान लो यहाँ से यहाँ तक की, और ये वाई दूरी मान लो। जो अपन जानते हैं जो चाल का एक बेसिकली फॉर्मूला होता है वो होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। ये वाला फॉर्मूला काम में लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर कार की चाल v मान लो, तो कार की चाल भी यहाँ पे v होगी, पहले v का मान ज्ञात करते हैं। देखो यहाँ से दूरी बराबर आया चाल इंटू समय। अब देखो यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई x, चाल कितनी हुई v इंटू 6, तो v 6 हो गए, 6v हो गई। चाल v दे रखी और समय 6 सेकंड दे रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो ये हो गई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखें तो दूरी तो y हो गई और समय t मान लो, तो यहाँ से यहाँ तक और चाल v है तो v t हो गया, ये हो गई। अब देखो ये तो इक्वेशन आ गया अपने पास। अब देखो बड़े वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए सी डी में
वही इसकी हाइट एच मान लो मीनार की, वही लंब और आधार वाला अनुपात लगाते हैं, tan थीटा लंब बटे आधार। लंब तो एच दे रखे, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री देगा तो tan 30 हो गए, और लंब एच दे रखे, और आधार देखो x प्लस वाई दे रखे, x प्लस वाई। यहाँ से tan 30 की वैल्यू 1/√3 होगी, और एच की वैल्यू, और x प्लस वाई की वैल्यू ये देखो, इनको जोड़ के रख दो 6v और vt। यहाँ से एच की वैल्यू आई ना, वो ये आई कि √3 इंटू 6v प्लस vt। एक समीकरण अपने पास ही आ गया। अब देखो एक छोटा वाला त्रिभुज ले, बस यहाँ से एच की वैल्यू आई ना, अपने पास यही 6v और vt बटे √3, ये अपने पास एच की वैल्यू आई। अब देखो छोटे वाला त्रिभुज लो, यहाँ पे देखो त्रिभुज ये वाला बी सी डी में वही tan थीटा वाला ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। थीटा 60 दे रखा है तो tan 60 हो गए, और लंब बटे आधार, लंब एच हो गया, और जो ये दूरी दे रखी है वो y की वैल्यू यहाँ से देखो vt है, ये vt हो गया। अपन जाए जो tan 60 के √3 होते हैं, और h vt हो गए। यहाँ से h की वैल्यू √3 vt आ गई। h की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे देखो ये h की वैल्यू यहाँ पे रखा तो √3 vt आ गया। ये ऐसे कैसे 6 vt और सॉरी v प्लस vt और √3। इस √3 को जब इससे इंटू करते हैं तो 3 vt हो गए, और यहाँ देखो अपन क्या करते हैं v कॉमन ले लेते हैं, तो 6 प्लस t आ गए, ये v से v कट गया, ओ सॉरी v t बच गया, 3t और 6 प्लस t हो गए। इस t को जब इधर करते हैं तो 2t, 3 में से जब 1 माइनस कर 2 बच गए, यहाँ पे 6 बच गए। यहाँ से t की वैल्यू 3 सेकंड आ गई। यही पूछ रहे कि इतने समय बाद ये यहाँ से गुजर जाता है। आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 26 तो क्वेश्चन एग्जाम्पल 6 और क्वेश्चन 7 है उसकी तरह सेम। क्वेश्चन 27 देख लो, 2 क्वेश्चन और बच गए। क्वेश्चन 27 दे रखा है कि एक सड़क के एक और मीनार के दूसरी ओर मकान स्थित है, यानी सड़क के एक और तो मीनार है और दूसरी तरफ एक मकान मान लो। इनकी लेंथ देख लो कितनी है, वो दी क्या नहीं दी। एक मीनार के शिखर से मकान के छत के आधार का अवनमन कोण, ये बोल रहे हैं जो मीनार की छत का अवनमन कोण, यानी जो ये तो कोण दे रखा है वो तो दे रखा है 45 डिग्री, और जो आधार का दे रखा है ना अवनमन कोण, ये दे रखा है 30 डिग्री। सॉरी ये 45 होगा क्योंकि ये तो 30 होगा और ये 45 कोण बढ़ गया ना, ये 45 होगा। अब देखो इसी प्रकार देखें, ये कोण 45 तो ये भी 45, यहाँ पे इसको एक समतल मान लो, ये 30 तो ये भी 30, कोण पता चल गया। ये ए बी सी डी और ई पॉइंट हो गया। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या अपन को, मीनार की ऊंचाई पूछ रखी है। ये टोटल मीनार है ना, इसकी ऊंचाई h मान लो, यहाँ से यहाँ तक की x मान लो, और यहाँ से यहाँ तक की y मान लो, और ये वाली लेंथ z मान लो, ये वाली लेंथ भी y हो गई और ये वाली लेंथ भी z हो गई पूरी। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, h की वैल्यू लानी है अपन को x प्लस y। अब देखो ये हाइट ज्ञात करनी है अपने पास x प्लस वाई। अब क्वेश्चन में y की वैल्यू दे रखी है 12 मीटर, जो ये मकान की लेंथ है वो तो दे रखी है, ये भी 12 मीटर दे रखी है। अपन को x की वैल्यू निकालनी है, तो अपने पास h की वैल्यू आता है कि 12 प्लस x, x की वैल्यू आता है पूरी हाइट हो जाएगी। अब देखो x की वैल्यू निकालते हैं,
ये छोटे वाला त्रिभुज ले लो, छोटे वाला लिया तो अपने पास आ गए वही लंब और आधार का अनुपात tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखे तो tan 30 हो गई, लंब x दे रखे और आधार z दे रखे। यहाँ से अपन जानते हैं जो tan 30 होता है 1/√3 होता है और x/z। यहाँ से z की वैल्यू आ गई √3x, या x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू आ गई अपने पास z/√3। अब देखो z की मान ओनली अपन को z की निकालते ही x की मान आ जाएगी। ये बड़े वाला त्रिभुज ले, त्रिभुज ए बी ई में वही tan थीटा 45 दे रखे, ये वाला लगाते हैं। और अब ये जो लंब है वो x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई तो 12 दे रखे, 12/z। यहाँ से देखो tan 45 1 होता है और x प्लस 12 हो गया। और यहाँ से देखो z x की वैल्यू अपॉन z की वैल्यू यहाँ से x प्लस 12 आ गई। इस z की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, इस z की वैल्यू यहाँ रखो, चलो रखते हैं। तो यहाँ से देखो x प्लस ओ इक्वल z की वैल्यू ये रखा तो x प्लस 12/x और √3। यहाँ से x बराबर x/√3 प्लस 12/√3, ये वाला √3 इधर ले गए, ये वाला पोर्शन, तो x माइनस x/√3 आ गए और 12/√3 बच गए। अब देखो √3 लघुत्तम लेते हैं, √3 लघुत्तम लिया तो यहाँ तो √3x माइनस 1 बच, सॉरी x ही बच गए और 12/√3 हो गए। इस √3 कट गए और मेरे पास √3, इसमें से x कॉमन लेते हैं तो x कॉमन, तो x माइनस 1 बच गया और ये 12 चल रहा है। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 12/√3 माइनस 1। इस √3 की वैल्यू रखते हैं, √3 के अपन जानते हैं जो 1.732 होती है, चलो रखो। तो x बराबर 12/1.732 आ ही रहा है, माइनस 1 करते हैं तो 12/0.732 का जब भाग देते हैं तो यहाँ से अपन देखो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 16.3934 आ रही है, 3934। अब देखो ये तो x की वैल्यू आई है अपने पास, ओनली x की पूरी हाइट चाहिए तो इसमें 12 और जोड़ दो, तो h बराबर x की वैल्यू तो 16.3934 आ गई, इसमें 12 और ऐड कर दो तो अपने पास h आ गई यहाँ से 8 और 28 39.35 आ गई, 28.312 सही है, ये अपने पास पूरी है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है वो देख लो। क्वेश्चन 28 देखना, सूर्य का उन्नयन कोण 30 से तो 60 परिवर्तित हो जाता है यदि दोनों उन्नयन कोणों के 15 मीटर ऊंचे खंभों की छाया की लंबाई का अंतर ज्ञात करना। देखो एक खंभा है, ये खंभा, इसकी छाया जो बन रही है ना वो 30 से 60 हो रही है, यानी कोण में परिवर्तित हो रहे हैं उन्नयन कोण, यानी पहले 30 थी, फिर 30 डिग्री में आ रही थी, फिर 60 डिग्री में आ गई, 15 मीटर ऊंचा। ये जो हाइट दे रखी है ना खंबे की वो 15 मीटर दे रखी है। देखो ये क्वेश्चन भी क्या पूछ रहा है कि खंबे की छाया में लंबाई का अंतर, ये मान लो अपन को पूछ रहा है ओनली ये वाला लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक x मान लो इसको और ये y मान लो, अपन को ओनली x की वैल्यू पूछ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कि क्या हो गई x प्लस वाई हो गई। अब देखो ओनली x की वैल्यू पूछ रहे हैं, जो अंतर आ रहा है ना लंबाई में वो पूछ रहे हैं। देखो वही लंब और आधार वाला अनुपात लगाते हैं, tan थीटा, त्रिभुज इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, इसको d मान लो। त्रिभुज a c d में देखो, a c d में
ए सी डी बड़े वाले में, वही tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan कोण का मान 30 आ रहा है और लंब 15 मीटर दे रहे हैं, हाइट 15 बटे आधार x प्लस वाई होगी, x प्लस वाई। अपन जाए तो tan 30 होता है वो 1/√3 होता है, 1/√3 और 15 वो x प्लस वाई। यहाँ से x प्लस वाई की जो वैल्यू आई ना वो 15√3 आ गई इक्वेशन। इसमें क्या करना है, वाली y का मान रखना है और इसमें माइनस करना है, तो x की वैल्यू आ गई। अपन ज्ञात ही x की वैल्यू ज्ञात करनी, इसके लिए अपन छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज BCD में वही ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, tan थीटा की वैल्यू 60 और हाइट 15 दे रखी है और आधार y आ गए। अपन जानते हैं जो tan 60 होता है वो 3 होता है और 15/y। यहाँ से देखो y की वैल्यू 15/√3 आई। इस 15 को 5 × 3 लिख सकते हैं, √3। तो इससे जब कटेगा तो यहाँ पे 1/√3 बच गया और यहाँ से 5/√3 वैल्यू y की आ गई, इस y की। ये वाली y बराबर 5/√3 मीटर आ गई। ये y वाली वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो x बराबर प्लस 5/√3 और 15/√3 चल रही है। अब देखो ये उधर ले गए तो x बराबर 15/√3 और माइनस 5/√3, तो x बराबर 10/√3 बच गए। अब यहाँ से क्वेश्चन में दे रखा है इसकी अंडर की वैल्यू 3 की, √3 की वैल्यू अपन जानते हैं 1.732 होती है। x बराबर 10 × 1.732 आ गया। यहाँ से जब ये पॉइंट बताते हैं 1 2 3 बिंदु लगाते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, वही 2 बिंदु लगा दो, तो x की वैल्यू 17.32 मीटर आ गई। ये वाली जो अंतर पहुंच रहा है। ये अपने त्रिकोणमिति के तीनों चैप्टर थे वो कंप्लीट हो गए। अगले वीडियो में देखिए क्या पढ़ते हैं वो कल आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह दे दी जाएगी। अपने तीनों जो त्रिकोणमिति के 3 चैप्टर थे वो कंप्लीट हो गए, 17 नंबर का टॉपिक जो वो कंप्लीट हो गया। अब आगे देखना, थैंक यू।